एक डेढ़ दिन का करेक्शन आ गया हमारे बाजार में, मंडे को आ गया, कल ऑलमोस्ट 2 बजे तक हमने करेक्शन देखा, बट डेढ़ दिन का करेक्शन, ऑलमोस्ट 2 दिन, और फिर कल की जो रिकवरी थी जी, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कल जबरदस्त एक्शन है और उस समय कोई भी ग्लोबल संकेत सुधरे नहीं थे, हम सिर्फ अपने बलबूते पर सुधरे हैं। तो कल की गिरावट से ज्यादा रिकवरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गिरावट के आपके पास कारण थे जी, और गिरावट के कारण ये थे कि आपके ग्लोबल कमजोर थे। Yes, sir. FIs की तरफ से जून के महीने के सबसे कमजोर वाले Yes, sir. आंकड़े आए थे, तो उस हिसाब से आपका गिरना तो बनता था। कल हमारी बात भी यही हुई थी दीप की हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेंगे, पहले पर नहीं, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर बाजार रुके भी, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है। लेकिन कल की शार्प रिकवरी थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, और वो रिकवरी थोड़ी सी मुझे लगता है कि जरूरत से थोड़ी ज्यादा हो गई ना। ग्लोबल सपोर्ट वैसा मिला नहीं, शायद कहीं कल हमारे बाजार ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका ज्यादा कमजोर होगा नहीं, ठीक है, उस हिसाब से हम बढ़ गए। हालांकि डाउ पर भले हम कमजोर हुए, बाकी इंडेक्स उतने कमजोर थे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपकी लाइफ हाई के लेवल के आसपास आएगी। 18,800 18,900 आपके लिए थोड़ा कंजेशन जोन है, और नीचे में 18,600 18,700 खरीदारी की जगह बनी हुई है। 18,700 से 18,800 की रेंज टाइम पास। ओके, ये हमारा मार्केट कह रहा है। क्या फिर से दोहरा दूं, जल्दी बोला भूल गई। 18,800 से 18,900 प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। 18,600 से 18,700 ले लो, 18,700 से 18,800 टाइम पास। गॉट इट। ये हमारा मार्केट, ये मार्केट बिल्कुल छोटी छोटी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी आएगी तो टेंशन हो जाएगा, फिर योग करना पड़ेगा। तो छोटी वाली ठीक है। तो अपने क्या करना है, 18,700 और इसके आसपास, इसके नीचे खरीदने का मन बनाओ। ओके, 18,800 18,900 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने का मन बनाओ। अब उसमें कहां लेवल किस करना है वो तो डिसाइड कर लेंगे दिन भर में, यही काम है। राइट। 18,700 18,800 की रेंज में आराम से ऐसे बैठो, देखो कि आने दो मेरी रेंज में, उसके बाद में एक्शन लूं, तब देखेंगे क्या करना है। मतलब मैं भागूंगा नहीं शिकार के पीछे, शिकार मेरे पास आएगा तब गोली मारूंगा, वैसा हाल है। तो मैं अपने लेवल से पूरा परफेक्ट मार्केट है दीप, लेवल से ट्रेड करने का वही फॉर्मूला रखिए जो बैंक निफ्टी में रखा था। राइट। 44,500 पार करेगा तो ही भरपूर और तगड़ी तेजी करेंगे, तब तक नहीं। तब तक करेक्ट, ठीक है। वही फॉर्मूला निफ्टी में रखिए। अब 18,900 के पार निकलकर टिकेगा, नया हाई बनाकर, ज्यादा सेफ चाहिए तो 19,000, उसके बाद भरपूर तेजी करेंगे, तब तक दोनों ट्रेड करेंगे, ऊपर में देंगे भी, नीचे में लेंगे भी। समझा। यही रेंज का फायदा उठाना है, रेंज का फायदा लेना है। एक तरफा तेजी कर ली, अब रेंज का फायदा, किसमें, निफ्टी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दो अलग व्यू बनाइए। अच्छा, लेना है पहले मन निफ्टी में हो, ओके, देना है पहले मन बैंक निफ्टी में हो। और ये लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने लेना ही आता है, दोनों में कुछ नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप, ओके, वहां पर अभी भी एक्शन, वहां तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन नो डाउट इन लेवल पे थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, लेकिन पैसा अब भी बनेगा वहां पर। सो तेजी की तरफ व्यू है निफ्टी, कमजोरी की तरफ व्यू है बैंक निफ्टी। गिरने में ये आगे रहेगा, बढ़ने में आगे। इसमें भी आपको अब दो सेक्टर इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं आज। पहला एनबीएफसी, बैंक्स के मुकाबले में एनबीएफसी ज्यादा तेज रहेंगे, दिख रहा है सर। यस, डेफिनेटली। बैंक्स के मुकाबले में इंश्योरेंस ज्यादा तेज रहेंगे। तो बड़े बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, ये थोड़े और हल्के हो जाए। थोड़े और हल्के से मतलब मेरा है कि 43,000 43,200 अगर बैंक निफ्टी आ जाए, बढ़िया हेल्दी करेक्शन हो जाएगा, 1,500 पॉइंट का, हम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। लेकिन तब तक एनबीएफसी लेना है, क्योंकि एनबीएफसी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते, 1-1.5 टाइम बुक पर एनबीएफसी मिल रही है, वो लेना बनता है। दूसरा, निफ्टी में आपके कितने सेक्टर लाइफ हाई पे पहुंच गए, यस सर, है ना। अब धीमे धीमे एक बड़ा चेंज जो मैं अब बोल रहा हूं आपको, वो ध्यान में रखिएगा। अब धीमे धीमे आपको आईटी शेयर लेने हैं, आईटी लेना है अब धीमे धीमे। एक हो सकता है एक आखिरी झटका और आईटी में लगे, और उस झटके को छोड़ना मत। राइट, अब आईटी देने का नहीं, अब आईटी लेने का टाइम आ रहा है। गॉट इट। वैल्यूएशन सस्ते, देखिए 3 सेक्टर है जो पिटे हुए हैं, मेटल, फार्मा, आईटी। फार्मा पहले चल गया, यस, मेटल थोड़ा चलने लगा, आईटी ने कल पहला संकेत दिया। आईटी को 2 तरीके से लेना है आपको। एक, यहां से लेकर ट्रेडिंग के हिसाब से आप 5 से 10% के अपसाइड के लिए आईटी खेल लो। दूसरा, यहां ले लो और ये समझो कि 3 से 5% का करेक्शन आए तो मैं और ऐड करूंगा। आईटी ईटीएफ ले लो, आईटी इंडेक्स ले लो, आईटी सेक्टर के फंड में, थीमेटिक फंड में पैसा डाल दो, या कोई ढंग ढंग के 1-2 आईटी शेयर आप खरीद लो। आपको जो प्रोसेस ठीक लगे वो टुकड़ों में करना है, लेकिन आईटी पे अब वो अनाप शनाप मंदी वाले से निकलना है आपको। गॉट इट, है ना। तो धीरे धीरे ग्लोबल सेक्टर वाले जो ग्लोबल संकेतों से जो सेक्टर थे तीनों, उनमें रिवाइवल के जो संकेत आ रहे हैं, उसमें अब आईटी में अपने को
समझ गया सर। व्यू आईटी पर व्यू बन रहा है। हाँ, मतलब नेगेटिव से न्यूट्रल तो कर ही लो और चुनिंदा आईटी शेयरों को पॉजिटिव करके खरीदना शुरू करो। गॉट तो आज के लिए दो चीजें, आईटी, एनबीएफसी। इट, गॉट इट। सावधानी रखनी है बैंक निफ्टी में, तेजी करनी है निफ्टी में। क्लियर है? और मिड कैप स्मॉल कैप तो अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप। और कल आपको इसलिए सुबह सुबह कई दिनों बाद बोला जहां खुले वहीं बेचिए, आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मिलेगा। बिल्कुल। आज फिर से कह रहा हूँ, ऊपर खुलेगा, लाइफ हाई के आसपास पहुंचेगा, प्रॉफिट बुक करिए, गॉट इट। वापस नीचे लीजिए, वापस नीचे लीजिए। हाँ। और अगर सुस्त खुले, नीचे खुले 25 हो रहा है, थोड़ा और नीचे आ जाए, अपनी शूटिंग रेंज में आ जाए, वहां ले लेना। वहां ले लेना। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार होना है। बाकी व्यू ओवरऑल ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन है, थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन है, थोड़ा समय बिताने की कोशिश करेगा। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पोजिशनल इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं। ये डे टू डे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी। कई बार क्या होता है, जिसे स्ट्रेटेजी कल की बोली कि खुलते ही भेज दिए, अब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डे ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर अलग चीज है और आप इन्वेस्टर्स अलग चीज है। इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं है, आप अपने आराम से बने रहिए, टिके रहिए, कोई टेंशन नहीं। खाली जो डे ट्रेडर्स है या पोजीशन एक दो चार दिनों के लिए जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए। समझ क्लियर? आज के लिए कुछ खास बातें, कुछ ध्यान खास बातें बिल्कुल है। ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सावधानी के संकेत है, सावधान रहना भी चाहिए। और ब्लॉक डील एक के बाद एक आ रही है। आज फिर से कितने 4,000 करोड़ की, 4,500 करोड़ की श्रीराम फाइनेंस की भी है। उसमें मैं विस्तार से बात करूंगा, मुझे याद दिलाना, उससे बात करनी है। और आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक ऑफ द डे भी है। कल वाला भी ठीक रहा। कॉनकोर था ना कल? कॉनकोर था, बेचा था, 4% गिरा, 4-5% अच्छा गिर गया। बड़ी ब्लॉक डील से जो सप्लाई का थोड़ा दबाव है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे और बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदते भी रहे। दोनों काम करना है, दोनों काम। पैट कमिंस की तरह हो, खाली बॉलिंग नहीं करनी है, बैटिंग भी करनी है। एशेज जिताया है भाई साहब पैट कमिंस ने, मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं। कभी कभी आपकी, आप भले ही बॉलर हो, कैप्टन हो, लेकिन बैटिंग भी काम आएगी। क्या मजेदार गेम था सर। टेस्ट मतलब 5 दिन एक्साइटमेंट वाले रहे। अच्छा भाई, कल इसमें एक रिकॉर्ड बना, उस्मान ख्वाजा साहब ने 5 दिन बैटिंग की। 5 दिन बैटिंग, वो दूसरे बैट्समैन हो गए। पहले भी आपने, यस मुझे बताया, रवि शास्त्री का था। सुनील गावस्कर में सोचा नहीं, रवि शास्त्री के बाद ये दूसरे बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 5 दिन बैटिंग करी। ये वाला है। और ये भी बैटिंग उस समय 5 दिन की जिसमें रिजल्ट आया है। ये बड़ी बात, ड्रॉ नहीं था, ड्रॉ नहीं था, हाँ ड्रॉ। एक्साइटिंग गेम था, बहुत बढ़िया था। ऐसे ही एशेज होने चाहिए, ऐसे मैचेस होंगे तो टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहेगी। एनीवे, सो ये और 18,475, 43,000, ये दो लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे बंद हो गया तो टेंशन लेने का, तब तक योगा करो, टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।